सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि लीनियर मोमेंटम। तो इस लीनियर मोमेंटम में हमने अब तक क्या सीखा? तो लीनियर मोमेंटम में क्या था कि मेजर्स क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि ये जो लीनियर मोमेंटम है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, मेजर करता है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P = mv। क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसे? P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, ऑलवेज इन द माइंड कि जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया और इसमें ये ऑब्जर्व किया था हमने अब तक के लेक्चर में कि F = क्या होता है, ma। F = ma का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन का ये प्रोडक्ट हुआ, यानी कि ये जो F बराबर ma मिला है वो हमारा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन है। और ये कैसे मिला हमें? बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो बाय डेफिनेशन फोर्स के इक्वल होता है। राइट स्टूडेंट्स? सो F = ma के से आगे हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे की तरफ रोटेट करते हैं और उसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इसमें डियर स्टूडेंट्स ओके ना। तो लीनियर मोमेंटम हमें डिफाइन हुआ P = मास इंटू वेलोसिटी। इसकी SI यूनिट को हमने ऑब्जर्व किया, हमें क्या मिला इसकी SI यूनिट? kg मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है F = ma, m क्या होता है, मास है, kg में होगा तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, kg। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस तरह से फोर्स की यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये टोटल टर्म न्यूटन ने क्या किया था, कंसीव किया था, उन्होंने दिखाया था, समझाया था इसे। इसलिए फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। उनके ही ऑनर में, उनके ही नाम के ऑनर में हम इसे न्यूटन के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हो गई इसकी सीजीएस में हम उसको देखते हैं। ये क्या था, हम लोग का SI सिस्टम था। अब हम इसको सीजीएस में ऑब्जर्व करेंगे। तो सीजीएस में होता है 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ओके स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये डाइन क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, डाइन होती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर इसे हम रिवर्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 डाइन = 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 10⁻⁵ न्यूटन के इक्वल हो, यानी 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी बेसिस पर हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे और उस न्यूमेरिकल को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। जैसे सपोज करते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या हुआ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। और यदि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का ये प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग किस पे स्टडी करेंगे, एक न्यूमेरिकल इस पे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो इस न्यूमेरिकल में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ ए बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए फ्लोर इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में एक ग्राफ प्लॉट किया गया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है किसका, एक बॉल है जो फ्लोर पे मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ इट्स मास इज 50 kg 50 ग्राम। आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्यों चेंज करेगी, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट चाहिए
और वो एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। इस चैप्टर में हमने ये सीखा है और उस फोर्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है इस न्यूमेरिकल में। तो स्टूडेंट्स, फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स चाहिए मास और एक्सेलरेशन, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ जो मास है वो है 50 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स, इस 50 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर ले, इसे केजी में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 50 में 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और जब हम इसे 550 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.05 केजी का ये मास है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, v माइनस यू बाई टी। तो ये देखना होगा। तो स्टडी करते समय हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। जब टाइम ज़ीरो थी, जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से आप देख रहे हैं कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड हुई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। इस एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इस वैल्यू को जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 माइनस 30 बाई 6। टाइम हमें क्या मिल रहा है, यही मिला। सो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस 30 बाई 6। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, डिक्लेरेशन शो कर रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब फाइनली वेलोसिटी गोज टू 0। क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है कि जब भी कोई बॉल सरफेस पे मोशन करता है तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स उसे फाइनली क्या करता है, रिटार्ड कर देता है। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, हमें अब एक्सेलरेशन मिल गया, मास मिल गई। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मास की वैल्यू 0.05 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -5, यानी कि -5। सो F इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, निगेटिव में 0.25 न्यूटन की वैल्यू मिलेगी। यानी ये निगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, जो उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है और फाइनली क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमें क्या मिला, इस न्यूमेरिकल से हमने क्या फाइंड किया, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और हम देखेंगे इसमें। सो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि द बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, यानी कि मास की वैल्यू फिर से क्या हो गई हमारे पास 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम को हम क्या करेंगे, फिर से केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। अब इसे सॉल्व किया तो ये मिला 0.1 kg। फिर से फोर्स कैलकुलेट करने की नीड हमारी क्या है, फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमारी नीड क्या है कि हमें मास और एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो मिल गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ओके, चेक करते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है कि मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड। डियर स्टूडेंट्स, लुक इट हियर, स्टॉप्ड, स्टॉप हो गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसे रुकने में कितना टाइम लग गया, 0.25 सेकेंड की टाइम लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 0.25, राइट, माइनस 10/0.25। ओके,
अगर इसे बहुत प्रिसाइसली सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो रही है 25, दैट मीन्स -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिर से क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये बॉल डेफिनेटली जाकर के रुक जाएगी। अब एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को हम कहाँ प्लेस करने वाले हैं, फोर्स के इस फॉर्मूले में, जहाँ मास की वैल्यू क्या है 0.1 और एक्सेलरेशन क्या है -40। सो F इज इक्वल टू -4 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, ये निगेटिव क्या शो कर रहा है कि डेफिनेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है विद न्यूमेरिकल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद दिस फंडामेंटल फार्मूला F इज इक्वल टू m में हम इसे जरूर समझे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन impulse and Newton third law of motion।